आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के उस शक्तिशाली फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे छोटे छोटे मामूली से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में इतने बड़े नतीजे ला सकते हैं। चलिए इस एक बात से शुरू करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। हम सब तो यही सोचते हैं ना कि बड़े बड़े लक्ष्य बनाना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि सिर्फ लक्ष्य रखने से कुछ नहीं होता। तो सवाल ये है कि फर्क किस चीज से पड़ता है। अगर जीतने वालों के और हारने वालों के दोनों के लक्ष्य एक जैसे ही हैं, तो फिर कुछ लोग कामयाब क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं? यही वो सवाल है जो हमें इस किताब के सबसे जरूरी सिद्धांत तक ले जाता है। तो जवाब जानने के लिए सबसे पहले हम ये समझना होगा कि सिर्फ गोल्स यानी लक्ष्यों पर ध्यान लगाने में ही एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आइए देखते हैं कि वो दिक्कत आखिर है क्या। देखिए, जेम्स क्लियर ना दो चीजों के बीच एक बड़ा जरूरी फर्क बताते हैं, गोल्स और सिस्टम्स। लक्ष्य तो वो नतीजा है जो हम पाना चाहते हैं, मान लीजिए मैराथन दौड़ना, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो हमें उस नतीजे तक पहुंचाएगा, जैसे हर दिन दौड़ने के लिए जाना। असली जादू वो सिस्टम में है, लक्ष्य में नहीं। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी किताब का निचोड़ है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मोटिवेशन या इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता। आखिर में हमारी आदतें और हमारा प्रोसेस ही ये तय करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे। तो अगर बड़े बड़े लक्ष्य जवाब नहीं है, तो फिर जवाब क्या है? जवाब है एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी छोटी आदतें। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटे लगातार किए जाने वाले सुधार हमारी जिंदगी पर इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। ये जो आइडिया है सुनने में बहुत ही आसान लगता है ना? बस हर रोज पिछले दिन से सिर्फ 1% बेहतर होना है। ये इतना छोटा सुधार है कि कोई भी इसे कर सकता है। लेकिन यहीं पर आकर ना गणित अपना कमाल दिखाता है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो एक साल के आखिर में पता है क्या होता है? वो इंसान 37 गुना बेहतर हो जाता है, 37 टाइम्स। ये है छोटे छोटे कदमों की जबरदस्त ताकत। जेम्स क्लियर इस आइडिया को समझाने के लिए एक बड़ा शानदार उदाहरण देते हैं। जैसे पैसों पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है ना, ठीक वैसे ही हमारी अच्छी आदतें भी समय के साथ जुड़ती जाती हैं और एक दिन कमाल के नतीजे देती हैं। और ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, ये हमारी पहचान बनाने के बारे में है। हर छोटी आदत एक वोट की तरह है। जब कोई हर दिन किताब पढ़ता है, तो वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता, बल्कि एक लीडर होने के लिए वोट कर रहा होता है। असली बदलाव तो पहचान का ही बदलाव है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारें कैसे। चलिए अब इसके प्रैक्टिकल हिस्से पर चलते हैं और उस फ्रेमवर्क को देखते हैं जिस पर असल में काम किया जा सकता है। क्लियर आदत बनाने के लिए 4 बहुत ही आसान नियम बताते हैं। पहला, आदत का जो इशारा है, जो क्यू है, उसे एकदम साफ मतलब ऑब्वियस बनाओ। दूसरा, उसे इतना दिलचस्प और आकर्षक बनाओ कि उसे करने की इच्छा हो। तीसरा, उसे इतना आसान कर दो कि कोई बहाना ही ना चले। और चौथा, उसे करने के बाद मजा आना चाहिए, एक संतुष्टि मिलनी चाहिए। और इस सिस्टम की सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसे उल्टा भी कर सकते हैं। किसी बुरी आदत को तोड़ना है तो बस इन्हीं 4 नियमों को पलट दो। उस आदत के इशारे को नजर से हटा दो, उसे बोरिंग बना दो, उसे करना मुश्किल कर दो और करने के बाद कोई संतुष्टि ना मिले, ऐसा कुछ करो। तो अब बात करते हैं कि पहली छोटी आदत कैसे बनाई जाए। बिल्कुल, अभी कुछ ऐसे तरीके देखते हैं जिन्हें आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये एक कमाल की टेक्निक है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। अपनी कोई भी पुरानी आदत जो पहले से ही पक्की है, उसके साथ एक नई आदत को जोड़ दो। जैसे सुबह की चाय पीने के ठीक बाद मैं किताब का एक पेज पढ़ूंगा, या जैसे ही ब्रश करना खत्म होगा मैं 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। इससे नई आदत का इशारा एकदम साफ हो जाता है। और नई आदत को आसान बनाने के लिए एक जबरदस्त नियम है, 2 मिनट का नियम। अपनी आदत को इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। रोज कसरत करूंगा, ये सोचने की जगह ये सोचो कि मैं बस 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करूंगा। बस शुरू करना है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी एक जरूरी बात पर आते हैं। इसे याद रखना है, कामयाबी का राज बड़े बड़े लक्ष्यों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे रोज के सिस्टम्स में छिपा है जिन्हें हम लगातार करते जाते हैं। तो अब बस एक सवाल अपने आप से पूछने की जरूरत है,
वो एक छोटी सी 2 मिनट वाली आदत कौन सी है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है, क्योंकि असली बदलाव सिर्फ जानने या सीखने से नहीं बल्कि करने से आता है।